लैब नंबर 4, सीरियल एक्साइटेड डीसी मोटर फीचर्स मेजरमेंट। इस लैब में हम मोटर का जो आर्मेचर करंट है उसको चेंज करेंगे, उस हिसाब से उसका टार्क और स्पीड चेक करेंगे। ठीक है, करंट और टार्क का जो आपस में रिलेशनशिप है वो चेक करेंगे। तो ये जो लैब है इसमें प्रीवियस लैब्स का जो ऑपरेटर्स है सेम वही यूज़ होते हैं, और जो टेकोमीटर का कनेक्शन है यहाँ पर पावर गेज के साथ, ये सेम वही जो प्रीवियस लैब में हमने यूज़ किया था। ठीक है, टेकोमीटर की सीरीज़ में हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, एम्पियर मीटर लगाएंगे, और यही टेकोमीटर ये वाला है और ये पावर गेज है, तो ये सारे आपस में सीरीज़ में कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाला कनेक्शन तो पहले लैब की तरह इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मोटर का जो कनेक्शन है इसमें हम ये जो एक्साइटेशन वाइंडिंग है ये वाला, इसको आर्मेचर की सीरीज़ में लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सप्लाई साइड से आते हैं। ये जो रेड वायर है ये वाला, इसको हम यहाँ पर एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। एम्पियर मीटर का जो दूसरा साइड है इसको हम यहाँ पर आर्मेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। आर्मेचर का जो ये वाला कनेक्शन है इसको हम यहाँ फीड के साथ कनेक्ट करते हैं, और फीड का जो दूसरा साइड है ये ब्लैक वायर, इसको हम यहाँ पर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये आपस में सीरियली कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एम्पियर मीटर है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, ये तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। अब इसके साथ ये वोल्ट मीटर भी हम लगाते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज को मैं कितना इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ सेफ्टी के लिए मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पर ये बात भी नोट कर ले कि ये दोनों वाइंडिंग सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो ये जो वोल्टेज इसको मिल रहा है सप्लाई वोल्टेज, ये इस पर डिवाइड होगा। सही है, अब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जो आर्मेचर करंट है और पावर गेज करंट है, यहाँ पर टेकोमीटर पर हम स्पीड भी मेजर करेंगे और टार्क भी मेजर करेंगे। ठीक है, अब यह मैंने सप्लाई ऑन की है, मोटर ने रोटेशन स्टार्ट की है। अब आर्मेचर करंट की वैल्यू है 0.25। ठीक है, मैं टेबल में ये वैल्यूज एंटर करता हूँ। पहले आर्मेचर करंट है, ठीक है, फिर उसके बाद है पावर गेज करंट, और फिर उसके बाद है लोड टार्क, और फिर है रोटेशनल स्पीड। तो यहाँ पर आर्मेचर का जो करंट है वो है 0.25, पावर गेज करंट जो है 0.05, लोड टार्क जो है वो है 72, और आरपीएम है 140। अब मैं आर्मेचर करंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। .29, 0.29 पर ये है 0.11, और टार्क है 135, 271 है आरपीएम। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, 0.3 पे लेके आता हूँ, क्योंकि हमारे जो वोल्टेज है वो तकरीबन 155 तक चले गए हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम हमें देता है 220 वोल्ट्स, इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता, क्योंकि ये वोल्टेज जो मैं अब दे रहा हूँ ये 150, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि आर्मेचर सर्किट और फील्ड सर्किट की जो वोल्टेज रेटिंग्स है वो है 110। अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इस पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 0.3 पर है 0.13, और टार्क है 160, आरपीएम है 320। इसको मैं थोड़ा ग्रेजुअली और इंक्रीज़ करता हूँ। ये डिफरेंट डेटा सेट्स में यहाँ से नोट करता हूँ। ठीक है, 0.32, और ये है 0.16, 194 टार्क है। ठीक है, और 390 आरपीएम है। अब इसको थोड़ा मैं और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता हूँ।
0.35, और गेज करंट है 0.2 और टार्क है 228, आरपीएम है 470। ठीक है, तो ये डिफरेंट डेटा मैंने यहाँ से कलेक्ट किए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आर्मेचर करंट को हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, जिसकी वजह से टार्क भी इंक्रीज़ होता है और साथ साथ उसके साथ स्पीड भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये फीचर्स हम डीसी सीरीज कनेक्टेड मोटर के वो मेजर करते हैं इस लैब में।